हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर टूड और आज हम जीपीएससी लैंग्वेज पेपर की सीरीज को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा लेटर राइटिंग। तो जैसे मैं लेटर राइटिंग पे जाने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आपको दिखा देता हूं कि ये मेरा नाम है, मेरी एजुकेशन, और मैं 3 बार सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में भी आ चुका हूं और कुछ मेंटरशिप एक्सपीरियंस भी मैंने गेन कर लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि राइटिंग अ लेटर। ठीक है, लेटर राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों वो लिखवाते हैं हमारे से लेटर, क्यों, क्या चाहते हैं वो लेटर लिखवा के। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। क्यों, जब आप ऑफिसर बनेंगे या जब आप एसडीएम बनेंगे या फिर मिनिस्ट्री में किसी में ऑफिसर बनेंगे, तो उसमें लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन, एक ही मिनिस्ट्री के 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वो काम आते हैं। वो चेक करना चाहते हैं कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं। आपको सिचुएशंस देंगे कि आप मान लो कोई एसडीएम है कहीं किसी एरिया के, और यहाँ कुछ आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम बताओ, उसका सोल्यूशन बताओ। तो क्या आप वो समझ के इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो? क्या आप ग्राउंड लेवल रियलिटीज आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? साथ में जो लेटर्स होता है वो डेलीगेशन के भी काम आता है। मान लो आपका सीनियर लेटर लिख के बोलता है कि ये वाला काम करवाना है और तुम इस डेट तक करवा देना। तो इस तरह से डेलीगेशन के लिए काम आता है। उसमें आप एक्शंस भी लिख सकते हो कि मैंने सर ये एक्शन ले लिया है, अब आप आगे देख लीजिए, है ना? तो इस तरह से हम लेटर्स के बहुत सारे यूज़ होते हैं हमारे, तो इसलिए हमें लेटर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि करप्शन भी इससे रिड्यूस होता है क्योंकि रिटन में होता है। वेबर ऐसा समझता है, पता नहीं। आप मुझे बताइए कि लेटर राइटिंग से करप्शन रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, कमेंट्स में बताइए। ठीक है? मैंने स्टार में आपको डाला हुआ है कि फोकस ऑन डिमांड ऑफ क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेटर राइटिंग के लिए। तो हम देखेंगे आगे, इन चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या ज़रूरत है, क्यों। ठीक है? तो लेटर राइटिंग में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है लिखने से पहले। पहला, जब भी आपको लेटर राइटिंग के लिए बोलेगा तो आप ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपका फॉर्मल फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है उसमें। ठीक है? लैंग्वेज भी आपकी फॉर्मल होगी, क्योंकि आप तू-तड़ाक से तो अपने सीनियर से या अपने पीयर से बात नहीं कर सकते हैं, तो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज होगी। राइट काइंड ऑफ सैल्यूटेशन होगा कि जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसके लिए। फिर शॉर्ट और क्रिस्प कंटेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एसे नहीं लिख रहे हैं, हम एक लेटर लिख रहे हैं। लेटर में जो पूछा गया है आप वही बताएँगे। तो इसलिए हमें डिमांड जो है ना वो उस पे फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? उसमें आप उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम पॉइंट्स बना सकते हैं कि पॉइंट्स बनाएँ ताकि आप कुछ मिस ना करें। और जो कीवर्ड्स हैं इम्पोर्टेंट, उनको आप अंडरलाइन करें जब लेटर राइट आप लिख रहे हैं, खासकर एग्ज़ामिनेशन में, ताकि एग्ज़ामिनर को दिख जाए कि आपने वो कीवर्ड्स यूज़, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उस कीवर्ड्स के थ्रू आप दिखा रहे हैं कि आपने वो एड्रेस कर दिया है। ठीक है? और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको अपना रोल अंडरस्टैंड, जो भी आपको रोल दिया गया है उसमें वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लेटर है वो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लिखेंगे। तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं आगे कैसे करना है। ये कुछ फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का, जिसमें आप सेंडर्स एड्रेस होता है, डेट ऑफ लेटर, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन बॉडी, उसके बाद आप कंक्लूड कर देते हैं। ये मैंने एक मिनिस्ट्री का एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि कैसे आपको लेटर लिखना है। राइट साइड में आपने अपना एड्रेस, जो आप लेटर लिखोगे, फिर आपकी डेट आ गई, किसको आप लिख रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे कितनी अच्छी से इसने मेंशन किया हुआ है और बोल्ड में किया हुआ है कि ये सब्जेक्ट है, ताकि वो दूर से दिख जाए कि क्या काम करना है उसको। ये सैल्यूटेशन हो गया। फिर आप वर्ड्स देखिए, काइंडली, रिस्पेक्ट, है ना? तो आप सीनियर से जब बात कर रहे हैं तो आपको एक प्लीज़, काइंडली, ये सारे लेटर्स आप जब लेटर लिखेंगे तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। फिर एंड में आपका जो भी आपका योर सिंसियरली और आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर। तो कुछ एन्क्लोज़र्स, मान लो आप कुछ रिपोर्ट वगैरह अटैच कर रहे हैं या कुछ और भी रिक्वेस्ट के कुछ फ़ॉर्म्स वगैरह आप अटैच कर रहे हैं, ताकि वो मिस ना हो, इसलिए आपको एन्क्लोज़र्स वगैरह मेंशन कर देने होते हैं। अब हम एक बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको बताया, हम सिंपल से एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मैंने आपको जो बताया है उसका मतलब क्या है। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एज़ डेप्यूटी कलेक्टर, या आप डेप्यूटी कलेक्टर हैं, यू आर मॉनिटरिंग द वैक्सीनेशन ड्राइव। तो अब देखो डिमांड क्या है क्वेश्चन की। पहला, आपका रोल क्या है डेप्यूटी कलेक्टर। आप क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव की इन योर सब डिवीज़न। सब डिवीज़न में ही आप एसडीएम बनेंगे। राइट अ लेटर इन 150 वर्ड्स। तो इसमें ध्यान रखना कि खाली 150 वर्ड्स हैं, तो काम की ही बात हम लिखेंगे उसमें।
अपराइजिंग द कलेक्टर, अब आप कलेक्टर को लिख रहे हैं, रिगार्डिंग ऑनगोइंग ड्राइव, ठीक है, ऑनगोइंग ड्राइव एंड सजेस्टिंग नीडफुल मेजर्स टू मेक इट सक्सेसफुल, ठीक है। तो ऑनगोइंग ड्राइव के बारे में अब आपको बताना है कि क्या हो रहा है। सजेस्टिंग मेजर्स, तो को आपसे कुछ प्रॉब्लम हुई है इसलिए आपसे मेजर्स भी पूछ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप डिमांड समझ गए, पहला आप एसडीएम है, दूसरा वैक्सीनेशन ड्राइव है, ठीक है। आप डिप्टी कलेक्टर हैं या एसडीएम है, वैक्सीनेशन ड्राइव है, आप ऑनगोइंग एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे अभी क्या चल रहा है, उसके क्या सिचुएशन है। दूसरा शॉर्टफॉल या प्रॉब्लम्स जो उसमें चल रही हैं आप वो मेंशन करेंगे। फिर आप मेजर्स उसको और सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। अब जब आप डेप्यूटी कलेक्टर है तो आपका रोल थोड़ा समझ लो कि क्या क्या हो सकता है। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रहेगा इसके अंदर, जिसमें आप सप्लाईज, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, स्टाफ मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपकी चीज़ें रहेंगी। साथ में वैक्सीनेशन ड्राइव में आप उसने कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ है कौन सी वैक्सीनेशन है, तो आप पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव देखेंगे इंद्रप्रस्थ के अंदर, विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और अभी जो रिसेंटली कोविड चल रहा है तो उन सारे के बारे में आप बात कर सकते हैं। ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ में क्या रेट चल रहा है, मान लो आपका वैक्सीनेशन का, अगर आपके पास क्या टारगेट है, कितना मीट हो पा रहा है, वो शॉर्टफॉल वगैरह और मेजर्स। तो आप उसको लेटर को कैसे लिखेंगे, पहले आप अपना राइट साइड में अपना नाम और लिखेंगे कि नाम और एड्रेस वगैरह आप लिख देंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि टू टू द कलेक्टर दिस डिस्ट्रिक्ट, है ना। फिर आप सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव इन सब डिवीजन, ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं सब डिवीजन दिस जो भी आपकी सब डिवीजन है, ठीक है। या और उसमें मेजर्स भी डाल सकते हैं, या फिर मेजर्स फॉर वैक्सीनेशन ड्राइव इन दिस, ठीक है। फिर आप डियर सर या डियर मैम आप लिख सकते हैं। तो फिर आप स्टार्ट करेंगे सर इन कि आप रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वैक्सीनेशन ड्राइव इन माय सब डिवीजन, हियर आर सम ऑफ माय ऑब्जर्वेशंस। तो आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या लिखेंगे कि सर जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, मान लो 2 लाख का टारगेट था, तो हमारा 1,50,000 का मीट हो रहा है, तो हमारा ये डेली का ये रेट चल रहा है और इस वीक में इतना हमने कर लिया है, ठीक है। साथ में किस किस जगह पे हो रहा है, तो आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, पीएचसीज में हो रहा है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हो रहा है, ठीक है। और स्टाफ वगैरह सब आ रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ वैक्सीनेशन वगैरह जो भी हम कर सकते हैं डिफाइन कर दिया। साथ में शॉर्टफॉल आप बता सकते हैं कि कहाँ पे शॉर्टफॉल्स हो रही है। पहला आप ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन हमें 2 लाख अगर चाहिए तो हमें पास 1.5 लाख ही वैक्सीन अवेलेबल है। कौन सी वैक्सीन कम अवेलेबल है वो आप वो डाल सकते हैं अगर डिटेल में डालना चाहेंगे, पर आप इतना डालेंगे नहीं। साथ में बोल सकते हैं कि नर्सिंग स्टाफ की अवेलेबिलिटी है, अगर मान लो 2000 स्टाफ आपको सैंक्शन है तो अभी 1500 ही है, तो 500 का शॉर्टफॉल है। और आप ये भी डाल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन में थोड़ा इशू आ रहा है कि वैक्सीन्स टाइम से पहुंच नहीं पा रही हैं, मान लो लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ रही है किसी का, जो हमारे पास व्हीकल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारे आप अलग-अलग एंगल से सोचिए कि क्या-क्या वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। वैक्सीन जब चलेगी और कहाँ से कहाँ आती है, पहले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में आती है, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, फिर सब हेल्थ सेंटर्स में, ऐसे पूरा सिस्टम होता है और वहाँ पे क्या-क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर मेजर्स, तो मेजर्स में आप वही जो आपने प्रॉब्लम लिखी है उन्हीं के मेजर्स लिखेंगे। तो उसमें आप मेजर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक लिख सकते हैं कि सप्लाईज रिलेटेड। तो सप्लाईज में आप बोलेंगे सप्लाईज हमें ज़रूरत है, 50,000 एक्स्ट्रा वैक्सीन हमें चाहिए, और आप बता भी सकते हैं सोल्यूशन में कि पास वाली डिस्ट्रिक्ट में 50,000 वैक्सीन एक्स्ट्रा अवेलेबल हैं, तो हम वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ के आप कलेक्टर से बात कर लीजिए। दूसरा है कोई आईटी सोल्यूशन, ई गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ई गवर्नेंस में जैसे आप कह सकते हैं कि कोई एप्लीकेशन जैसे कोविन है, तो सर हम कोविन को ही रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई नया ऐप हमें बनाना पड़ सकता है, या कोई अवेलेबल एप्लीकेशन है तो सर हम उसको यूज़ करें। सर कोऑर्डिनेशन, मान लो कोऑर्डिनेशन का इश्यू आ रहा है, तो आप सॉल्यूशन दे सकते हैं कि सब डिवीज़न के अंदर जो हेल्थ का जो हेड है हमारा, उसको आप चीफ कोऑर्डिनेटर बनाएँगे, ताकि वो हॉस्पिटल्स में, स्टाफ में और लोकल लेवल पे लोगों से, पंचायत से, हर किसी से या म्युनिसिपैलिटी से मिलके कोऑर्डिनेशन कर सके। मान लो अवेयरनेस की प्रॉब्लम भी आप बता सकते हो कि वैक्सीनेशन का अवेयरनेस ही नहीं है,
तो अवेयरनेस के लिए भी आप कैंपेन डाल सकते हैं कि सर मैं ट्विटर यूज़ कर सकता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, साथ में पैम्फलेट्स मुझे चाहिए होंगे, या फिर पंचायत घर में या म्युनिसिपैलिटीज़ के अंदर बात करनी पड़ेगी हमें, टीचर से हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनोवेटिव सॉल्यूशन ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ को डाल के और ऐसे सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गया वैक्सीनेशन का, अगर आप एसडीएम है तो। मान लो एक और सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं, मान लो एक आप रेवेन्यू ऑफिसर हैं और आपके सब डिवीजन में रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है, तो आपका आप रोल चेंज हो जाएगा। अब आप रेवेन्यू पे फोकस करेंगे, तो रेवेन्यू में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि लोग फाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है, या तो पोर्टल, जैसे अभी आपने देखा होगा इनकम टैक्स का पोर्टल में प्रॉब्लम थी, ऐसे कोई पोर्टल में प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर लोकल लोगों को फाइल करने में आता नहीं है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है? या फिर वहाँ पे लोग छुपा रहे हैं अपनी इनकम, ठीक है? या आपके पास स्टाफ की कमी है वहाँ पे, ठीक है? तो पहले आप प्रॉब्लम्स देख के फिर उसी के हिसाब देंगे कि कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेटर राइटिंग में ध्यान रखना आप, और जो आपसे पूछा गया है वो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सॉल्यूशन बनाएँगे, ठीक है? तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप आप स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ दोबारा और भी लेके आएँगे, ठीक है? और आप कमेंट्स में अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं या आप चाहते हैं हम कुछ और एक्सप्लेनेशन आपको करें, तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।